अब देखिए बाथरूम के अंदर एंट्री किया मैं, ये भी मास्टर बाथरूम है। देखिए अब किचन से जो मैं आपको दिखा के लाया हूं ना, दोनों लाइन देखिए यहाँ पे आ रहा है, दोनों 1 इंच का पाइपलाइन है। अब यहाँ पे देखिए जिसमें ओवरबैंड लगा है ना, ये है अपना मोटर वाला लाइन। उसके बाद यहाँ पे ये जो टी लगा है, ये है टैंक वाला लाइन। गीजर का पॉइंट दिया गया है यहाँ पे। अब देखिए गीजर का पॉइंट लेफ्ट साइड में यहाँ पे कोल्ड वाटर है, उसके बाद राइट साइड में यहाँ पे हॉट वाटर है। अब दोनों पाइपलाइन इस तरह से आ रहा है। अगर इस तरह से पॉइंट अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, बिल्कुल इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, बस कनेक्शन पाइप क्रॉस होगा। गीजर के पॉइंट का जो हाइट है टाइल्स वाले सरफेस से मिनिमम आप 6 फीट रखेंगे, मैक्सिमम 7, 8, 9 रखें, कोई भी दिक्कत नहीं है। कोल्ड वाटर के लिए किसी भी साइज का पाइप आप रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे हॉट वाटर के लिए जो गीजर वाले टैंक से आउटपुट होगा, उसके लिए आप जो है आधा इंच पौना इंच का होगा, बेटर होगा जो आप पाइप डालें। ठीक है, यहाँ पे 1 इंच डाला है। अब दोनों पाइपलाइन इस तरह से नीचे आ रहा है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे आया, एक एल्बो लगाया, एल्बो लगा के इसको मैं दे रहा हूँ, ये अपना हॉट वाटर लाइन है, जा रहा डाइवर्टर में। उसके बाद आप देखिए दोनों पाइपलाइन इस तरह से नीचे आया। ये देखिए नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं टी लगा है, टी लगा के ये लाइन यहाँ पे आया। देखिए इधर एक एल्बो देखिए आगे दिया है, ये जा रहा है टॉयलेट वाले एरिया में। उसके बाद यहाँ पे देखिए एल्बो लगा के इसको मैं आगे भेजा, ये अपना मोटर वाला सप्लाई लाइन ये जा रहा है डाइवर्टर में। ठीक है, अब देखिए एल्बो लग के ये इधर आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे आया। अब देखिए ये कोने में यहाँ पे ये जो है ना, दरअसल ये है कमोड का पॉइंट। अब कमोड का पॉइंट जो है देखिए आपको बनाना है, अगर प्लास्टर नहीं हुआ है तो यहाँ पे इस दीवार से, पीछे वाले दीवार से इसको आपको रखना है 11 इंच। ठीक है, और आफ्टर टाइल जो है इसका जो मिनिमम डिस्टेंस है वो आपको रखना है कम से कम 9 इंच, पीछे वाले से मैक्सिमम 10 इंच रखेंगे। किसी भी तरह का फ्लोर माउंट टॉयलेट होगा इंस्टॉल हो जाएगा। अब यहाँ पे दे दिया, देख सकते हैं 1/1/2 का ब्रास्ट, ये जो है ना ये अपना फ्लश के लिए पॉइंट है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पिलर है, इस तरह से पाइप को क्रॉस किया गया है, 2 एल्बो लगा, 3 एल्बो लग के इस तरह से आगे आया। अब देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे 2 ब्रास्टी दिया मैं, 1/1/2 का ब्रास्टी। उसके बाद एक दे दिया यहाँ पे ब्रास एल्बो 1/1/2 का। ठीक है, तो यहाँ पे जो है देखिए, यहाँ पे ये वाला जो दिख रहा है ये जेट के लिए है, और ये वाला जो दिख रहा है ये हेल्प फ्यूचर का पॉइंट है। उसके बाद ये वाला जो दिख रहा है ये ऑप्शनल है, एक्स्ट्रा है। ठीक है, अब इसका जो हाइट है ना, देखिए यहाँ पे जब कमोड लगेगा टाइल्स वाले सरफेस से, तो कोई भी कमोड हो, मैक्सिमम जो उसका हाइट होगा ना वो 17 इंच होगा। तो अब यहाँ पे जो कमोड का पॉइंट बनाना है आपको, यहाँ पे कमोड का ये जो हाइट है ना टॉप लेवल यानी कि 17 इंच, वो आपको ये मेजर करके चलना है। तो यहाँ पे ये जो है टाइल्स वाले सरफेस से इसका जो मिनिमम हाइट है ना वो 18 इंच रखना है। उसके बाद मैक्सिमम जो इसको 22 इंच पे रखेंगे, 22 से ऊपर मत कीजिए और 18 से नीचे मत कीजिए। ठीक है, ताकि जो बैठने के बाद काफी इजीली ऑपरेट कर पाए किसी भी चीज को, हेल्प फ्यूसेट हो या फिर वो जेट हो। तो टॉयलेट वाला एरिया यहाँ पे इस तरह से कंप्लीट होता है। देख सकते हैं आप पाइपलाइन को इस तरह से यहाँ पे फिट किया गया है। उसके बाद अब यहाँ पे ये दोनों पाइपलाइन इस तरह से आगे बढ़ रहा है। ऊपर वाला मोटर वाला है, नीचे वाला अपना जो है ये टैंक वाला है। सुप्रीम का पाइप है, ओरिजिनल HDR 11। ठीक है, दोनों पाइपलाइन इस तरह से आगे आ रहा है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे आया, ये यहाँ पे टी लगा के इसको मैं ऊपर भेज रहा हूँ, एल्बो लगा के इसको मैं ऊपर भेज रहा हूँ डाइवर्टर वाले एरिया में, जहाँ पे 5 वे डाइवर्टर लगेगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ उसका पूरा प्रोसेस। उसके बाद देखिए आगे आया, एक एल्बो दिया, फिर यहाँ पे दे दिया 1/1/2 का ब्रास एल्बो। ये जो है वॉश बेसिन का पॉइंट है। वॉश बेसिन के पॉइंट का जो ये हाइट है ना, यहाँ पे कॉमन वॉश बेसिन लगेगा नॉर्मल, इसका जो हाइट है टाइल्स वाले सरफेस से मिनिमम 18 इंच रखेंगे, मैक्सिमम 22 रखेंगे, 22 से ज्यादा मत रखिए, अदरवाइज जो है बेसिन इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम हो सकता है। एंगल कॉक से आपका जो वॉश बेसिन है वो टकरा सकता है। अब यहाँ पे ये दोनों पाइपलाइन आ रहा डाइवर्टर वाले एरिया में, देखिए यहाँ पे ऊपर आ गया, ये कोल्ड वाटर लाइन है। अब इसको रिड्यूस कर दिया मैं, 1/3/4 का बुश देकर रिड्यूस किया। यहाँ पे आगे आया, एल्बो दिया 3/4 का। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3/4/1/2 का ब्रास MTE लगा के यहाँ पे कनेक्ट किया। ठीक है, उसके बाद ये मोटर वाला जो लाइन है देख सकते हैं, एल्बो लग के ऊपर आया, एक एल्बो दिया, यहाँ पे दे दिया 1/1/2 का ब्रास MTE। मोटर वाला लाइन है, यहाँ पे आके कनेक्ट किया। अब ये जैकवार का डाइवर्टर है, यहाँ पे इंस्टॉल है। 5 वे डाइवर्टर है। 5 वे डाइवर्टर का मतलब यहाँ पे 5 कनेक्टर है, इसलिए 5 वे डाइवर्टर है। 3 इनलेट 2 आउटलेट इसको बोला जाता है। अब 3 इनलेट क्या है, 2 आउटलेट क्या है, मैं आपको समझाऊंगा। देखिए पहला इनलेट यहाँ पे हो गया ये मोटर वाला, दूसरा इनलेट आपका ये है टैंक वाला लाइन आ रहा है। उसके बाद तीसरा इनलेट यहाँ पे है हॉट वाटर। तो यहाँ पे 3 इनलेट कंप्लीट हो गया। उसके बाद 2 आउटलेट समझिए, देखिए पहला आउटलेट यहाँ पे स्पाउट हो गया, दूसरा आउटलेट यहाँ पे शावर हो गया। जैकवार का 5 वे डाइवर्टर है। अब नए प्लम्बर्स को जो है दिक्कत होता है यहाँ पे कनेक्शन में, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे जो है ना राइट साइड में आपका यहाँ पे C लिखा रहता है जैकवार के डाइवर्टर में। ठीक है, और जो अदर डाइवर्टर है उसका जो टैंक वाला इनलेट होता है डाइवर्टर के लिए 5 वाले में, उसमें नीचे होता है, जबकि इसमें ऊपर है। तो यहाँ पे समझना कैसे है, यहाँ पे C लिखा है तो C का मतलब जो है लोग समझ लेते हैं कोल्ड वाटर टैंक वाला, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो C लिखा है यहाँ पे आएगा मोटर वाला, जैकवार वाले में ये मोटर लाइन है, फ्रेश वाटर। उसके बाद यहाँ पे टैंक वाले लाइन के लिए यहाँ पे T रहेगा। उसके बाद देखिए इसके बगल में यहाँ पे C है, C और T दोनों है एक ही कनेक्टर पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए समझिए, T का मतलब टैंक हो गया, C का मतलब कोल्ड हो गया, यानी कि टैंक वाला जो कोल्ड वाटर है वो यहाँ पे आएगा। उसके बाद ये सिर्फ C है तो इसका मतलब यहाँ पे है वो मोटर वाला
वाला सप्लाई है। और किसी डाइवर्टर में यहाँ पे सी की जगह एफ लिखा रहता है, एफ का मतलब फ्रेश वाटर, ठीक है। ये जैक्वार का डाइवर्टर है, यहाँ पे राइट साइड में सी है, इसका मतलब ये मोटर वाला हो गया, और टैंक यहाँ पे ऊपर होता है। अब देखिए आउटलेट में यहाँ पे सावर लिखा हुआ है, SHR का मतलब सावर है, ये पीछे है। उसके बाद यहाँ पे स्पाउट के लिए दिया गया है, देखिए यहाँ से 1 इंच का पाइप लगा के यहाँ पे दे दिया 1/1/2 का ब्रास एल्बो। अब हाइट आप समझिए, देखिए यहाँ पे स्पाउट के पॉइंट का ये जो हाइट है टाइल्स वाले सरफेस से मिनिमम 30 मैक्सिमम 32 इंच रखें, यानी कि कम से कम 30 मैक्सिमम 32। उसके बाद देखिए डाइवर्टर है, डाइवर्टर का मेजरमेंट आप कैसे करेंगे, ये जो दिख रहा है ना कार्टेज जहाँ पे हैंडल आपका टाइट होगा, तो इसका सेंटर पॉइंट ये आपको मेजर करते हुए चलना है। टाइल्स वाले सरफेस से मिनिमम 40 मैक्सिमम 42 इंच रखेंगे। उसके बाद अब देखिए सावर देखिए ऊपर यहाँ पे दिया गया है, सावर का पॉइंट का जो हाइट है टाइल्स वाले सरफेस से मिनिमम आप रखेंगे 6 फीट, मैक्सिमम इसको आप 7 फीट रखेंगे। 7 फीट रखने का बेनिफिट ये होगा कि 6 फीट के आदमी भी इजीली यहाँ पे नहा पाएंगे। और सावर का पॉइंट अगर आप 6 फीट पे देते हैं तो नहाने में दिक्कत होगा, 6 फीट के आदमी के लिए बैठना या फिर झुक के नहाना पड़ता है, लेकिन 7 फीट ही रखेंगे सबसे बेटर होगा। देखिए इस तरह से पाइप फिटिंग यहाँ पे हुआ है। अब देखिए डाइवर्टर को आपको कितना अंदर कितना बाहर रखना है वो आप समझिए। यहाँ पे देखिए जैक्वार कंपनी या फिर अदर जो है यहाँ पे मार्किंग देती है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे है मिनिमम, उसके बाद यहाँ पे है मैक्सिमम, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है फिनिश्ड टाइल्स मार्बल सरफेस, यानी कि इसके कहने का मतलब है जो आपका टाइल्स है ना, टाइल्स वाला जो सरफेस है मिनिमम कम से कम वो यहाँ तक आना चाहिए, ये जो लाइन दिख रहा है एरो, और मैक्सिमम जो है यहाँ तक आना चाहिए। अगर इससे कम होगा तो फिर जो है प्लेट आपका बैठेगा नहीं, और इससे ज़्यादा होगा तो फिर आपका ये हैंडल नहीं बैठेगा, ठीक है, और ऑपरेट करने में दिक्कत होगा, पानी कम आएगा क्योंकि पूरा खुलेगा नहीं और जाके टकराएगा यहाँ पे इसका जो बॉडी होगा। तो इसलिए बहुत ही बारीकी से काम करना होता है। सबसे बेटर होता है आफ्टर प्लास्टर ये सब फिटिंग आप करवाएं, ये डाइवर्टर वगैरह आप लगवा रहे हैं तो देखिए इस तरह से डाइवर्टर यहाँ पे लग चुका है। इस मास्टर बाथरूम का पूरा पाइप फिटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे वॉश बेसिन है, उसके बाद ये डाइवर्टर है, फिर यहाँ पे ये शावर है, उसके बाद देखिए वहाँ पे ऊपर गीजर है, और वहाँ से मेन लाइट